अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सेकेंड ईयर की बुक का लास्ट टॉपिक है, डैट इज़ बिहेवियर। तो आज हम बिहेवियर की बात करेंगे। बिहेवियर होता क्या है, किसने सबसे पहले ये सजेस्ट किया था बायोलॉजी में, और इसकी टाइप्स क्या हैं और इसको हम डिफरेंट एग्जांपल से डिटेल में आज देखेंगे। सो नंबर वन, बिहेवियर इज़ अ चेंज, बेसिकली इट्स अ चेंज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी ह्यूमन को, एनिमल को कोई स्टिमुलस दिया जाता है, उसके अगेंस्ट स्टिमुलस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है या जो रिस्पांस शो किया जाता है, रिस्पांस इज़ बेसिकली अ बिहेवियर। कि उसके स्टिमुलस से उसके अंदर जो रिस्पांस आया है, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसने जो रिस्पांस शो किया है, दैट इज़ बिहेवियर। और बिहेवियर की स्टडी को हम लोग इथोलॉजी का नाम देते हैं, इथोलॉजी। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of behavior. It is called ethology. So behavior की बेटा हम लोग के पास टू टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं innate behavior and number two is learning behavior. So as the name suggested, innate which is present inner, it's an inner behavior which is present in our body, हमारी जीन्स में, जेनेटिक्स में, इनहेरिटेंस में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ हाउ innate behavior responses are predetermined. ये पहले से ही हमारे अंदर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्मॉल बेबी की बात करते हैं तो बेबी डिफरेंट एक्शंस को शो करता है। कभी बेबी जब वीपिंग स्टेज में होता है या बेबी कोई चीज़ को क्रॉल करने की कोशिश करता है तो अपने हैंड्स का यूज़ करता है। तो वो अपने से जो सीनियर्स हैं, पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को या सराउंडिंग्स में जितने भी ह्यूमंस हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। बेसिकली ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ये कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वॉश कर रहे हैं या हम लोग किसी चीज़ को कर रहे हैं या हम कोई कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हम हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं। ये उसके अंदर पहले से प्री डिटर्मिन्ड है, ये पहले से डिटर्मिन्ड है। इसका मतलब हुआ कि जो इनेट बिहेवियर है, इट इज़ लिंक्ड विद और हिस्ट्री। ये हिस्ट्री से, जीन से, जेनेटिक से इसका लिंक होता है। दैट इज़ हाउ इट इज़ कॉल्ड इनेट बिहेवियर, जो इनर होता है, पहले से प्रेजेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल हम लोग के पास प्लांट्स का बिहेवियर। अब प्लांट का बिहेवियर की बात करें तो प्लांट्स जब ग्रो करते हैं फ्रॉम रूट से, जब छोटी सी बड निकलती है सबसे पहले प्लांट की, तो प्लांट आस्ता आस्ता ग्रो करना स्टार्ट करता है। जब प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं उसकी स्टेम में ग्रोथ ज़्यादा होती है और सेकेंडरी ग्रोथ अल्टीमेट जब ज़्यादा होती है, बार्क और उसकी जो कॉर्क है उसकी विड्थ में इजाफा होता जाता है। दिस इज़ ड्यू टू इनेट बिहेवियर। अब प्लांट लर्न नहीं कर रहा, प्लांट के जो सीड था, सीड के अंदर ये जो बिहेवियर था वो प्रेजेंट था सीड के अंदर। सीड की बेसिकली क्लीवेज हुई है और सीड की मियोसिस हुई है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद सीड ने ग्रो किया इनटू प्लांट। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन सीड के अंदर पहले से स्टोर थी। दिस इज़ कॉल्ड इनेट बिहेवियर, और इसको हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या इनर बिहेवियर का भी नाम देते हैं। सो बेसिकली बेटा जो इनेट बिहेवियर होता है इसमें रिस्पॉन्सेज प्री डिटर्मिन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के बिहेवियर की मैंने आपको बताया, एंड इन दिस लर्निंग और इन दिस बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री ऑफ स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन स्पीशी की बात करते हैं, दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज। चिंपैंजी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज को शो करते हैं। रॉडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज को शो करते हैं। सो डिपेंड कर रहा होता है ये स्पीशी है, तो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है इनेट बिहेवियर। ये लर्न नहीं किया जा सकता, ये पहले से प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर जो पहले से बिहेवियर, जीन्स के अंदर जो बिहेवियर प्रेजेंट है, जो इनको लर्न करवाया गया पहले से, जीन्स के अंदर ये आदत मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पीशीज़ के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, 1859 में डार्विन ने सबसे पहले इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को डिटरमिन किया था, और इसकी टू टाइप्स थी। नंबर वन ओरिएंटेशन एंड नंबर टू रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिक्ट्स। ओरिएंटेशन एज अ नेम सजेस्टेड विच इज़ पुल टूवर्ड्स डेस्टिनेशन और डेस्टिनी की तरफ ले जाना। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करते हैं, एक एनिमल है पिग बल्स की बात करते हैं, तो पिग बल्स मूव करते हैं टू द मॉइस्ट एरिया फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। अब पिग बल्स के अंदर ये पहले से बिहेवियर है, पहले से इनके अंदर ये जीन्स के अंदर ये बात, ये उनका लर्निंग, उनका बिहेवियर पहले से उनके अंदर स्टोर्ड है कि उन्होंने मॉइस्ट एरिया की तरफ मूव करना है बिकॉज फॉर देयर सर्वाइवल। सो बिहेवियर ये पहले से डिटर्मिन था कि उन्होंने
दिस दैट इज़ ऑफ इट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन, कि वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ ओरिएंटेशन उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पिग बल्स। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिक्ट्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस शो किए जाते हैं। सो रिफ्लेक्सेस बेसिकली शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस, इसमें डिफरेंट एक्शंस को शो किया जाता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में हम लोग के पास आ जाता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग एट्सेट्रा, दीज ऑल आर इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, और ये सारे रिफ्लेक्सेस में आ जाते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन शो कर रहे हैं। ये वॉकिंग एक एक्शन, रनिंग भी एक एक्शन है, ड्रिंकिंग भी एक एक्शन है, और भी डिफरेंट, सिटिंग, दीज ऑल आर अबाउट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। सो इनेट बिहेवियर डिपेंड कर रहा होता है हिस्ट्रीज के ऊपर, स्पीशीज़ की, दीज आर प्री डिटर्मिन्ड, ये हमारी हिस्ट्री से और जीन से रिलेटेड होता है बेटा। और इसकी टू टाइप्स हैं हम लोगों के पास, ओरिएंटेशन एंड रिफ्लेक्सेस। ओरिएंटेशन पुल टुवर्ड्स द एनिमल या ह्यूमंस टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, फॉर एग्जाम्पल पिग बल्स की मैंने बताया कि दे मूव टुवर्ड्स द मॉइस्ट एरिया फॉर द सर्वाइवल। एंड रिफ्लेक्सेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन शो किए जाते हैं, वो एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इवन ह्यूमंस भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं, ड्रिंकिंग, दीज ऑल आर अबाउट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। और ये सबसे पहले 1859 में डार्विन ने सजेस्ट किया था दीज काइंड ऑफ बिहेवियर और लर्निंग। नंबर 2 जो बेटा टाइप है हम लोग के पास लर्निंग की, बिहेवियर की, दैट इज लर्निंग बिहेवियर। सो इनेट बिहेवियर जो प्री डिटर्मिन्ड था या जो इनर बिहेवियर था वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता था। दिस इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंस ऑन एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं इसको ऑब्जर्वेशन का भी नाम दूंगा, जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं इन आर सोसाइटी। तो हम सोसाइटी में, सराउंडिंग्स में डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं और फिर उसको अडॉप्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अडॉप्टिव बिहेवियर। सो मैं इसको एक और नाम दूंगा, दैट इज़ अडॉप्टिव बिहेवियर। अडॉप्टिव बिहेवियर ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर या एक्सपीरियंस्ड बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर एक ही बात है। ये बेटा डिपेंड कर रहा होता है स्पीशीज़ की हिस्ट्री के ऊपर, डिपेंड अपॉन हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल्स। ये स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। सो इसको कंफ्यूज नहीं करना, स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि स्पीशीज़ में आ जाती हैं ह्यूमंस, होमो सैपियंस, ह्यूमंस के जितनी भी होमो सैपियंस के अंदर जो ह्यूमंस हैं उनकी जितनी भी डिफरेंट काइंड्स हैं, मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, जो भी अडल्ट है, वो सारे के सारे सेम काइंड ऑफ बिहेवियर शो करेंगे और वो एक स्पीशी के अंदर आ जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एनिमेलिया की बात करते हैं तो एनिमल्स जितने हैं वो इस काइंड में, इस कैटेगरी में आ जाएगा, और वो उनका कुछ ना कुछ एक्शन आपस में सेम होगा। रनिंग उनकी सेम होगी, उनकी रिस्पांस, स्टिमुलस को रिस्पांस करने की एक्टिविटी उनकी समहाउ सेम होगी। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सब जो है वो मेजॉरिटी आपस में सेम हो गए, ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ज़्यादातर नहीं कर रहे, उनके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादातर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो एक ही स्पीशी के अंदर आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं और ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। अब होमो सैपियंस और एनिमेलिया से डिफरेंट है, एनिमेलिया प्लांट से डिफरेंट है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो स्पीशीज है वो आपस में समहाउ सेम है। सो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसमें देखें तो इसमें इंडिविजुअल्स की बिहेवियर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी टाइप्स हैं हम लोगों के पास इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग, एंड नंबर 4 इज़ लेटेंट, एंड नंबर 5 इज़ इनसाइड। सो इम्प्रिंटिंग की बात करें, बेसिकली प्रिंटिंग से ये वर्ड निकला कि हमारी जो माइंड है, हमारे माइंड में प्रिंट एक स्केच बन जाता होता है, ठीक है। सो प्रिंटिंग, स्केचिंग भी इसको बोलते हैं, जिसमें माइंड के अंदर एक स्केच बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को देखते हैं कि वो इस तरह से वॉक कर रहा है, हम किसी को देखते हैं वो इस तरह से जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, हम देखते हैं वो किस तरह से बैठ रहा है, उसकी सिटिंग किस तरह से है, उसका क्लास में बिहेवियर किस तरह का। सो ये हमारे माइंड में जो स्केचिंग बन जाती है, इम्प्रिंटिंग इसको हम नाम देते हैं। दिस इज़ इम्प्रिंटिंग बिहेवियर, एंड इट्स अ टाइप ऑफ लर्निंग। तो इसमें भी हमने लर्न किया डिफरेंट चीज़ों को। सो इम्प्रिंटिंग और स्केचिंग इट्स सम हाउ दैट इज़ इन्वॉल्व बाय ऑब्जर्वेशन, जो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होती है हमारी बॉडी में, या जो हम डिफरेंट चीज़ों को आपस में लर्न करके सीखते हैं। सो ये लर्निंग भी, हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग, दिस ऑल अबाउट लर्निंग बिहेवियर, जिसमें हमने कुछ चीज़ को लर्न किया, ऑब्जर्वेशन से हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया, एक्वायर किया, ठीक हो गया। नंबर 2 इज़ हैबिचुएशन।
अब हम हैबिटेशन में डिफरेंट एनिमल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पैरो की बात करते हैं, तो स्पैरो जब हैचिंग करती है, जब वो अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को नेस्ट से मूव करती हैं इन द इन्वायरमेंट, कि वो अब इस तरह ग्रो कर गए, उनके विंग्स ग्रो कर गए हैं, सो नाउ दे कैन मूव आउटसाइड फ्रॉम द नेस्ट। तो जब वो मूव करते हैं तो वो अब डेली रूटीन पे वो अपनी मदर को या फादर को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से फ्लाई करके उनके लिए फूड लेके आ रहे हैं, और किस तरह वो आके नेस्ट में जाके सिट करके नेस्ट में जाके बैठ जाते हैं। सो ये उनके अंदर हैबिटेशन, एक आदत बैठ गई हुई है, आदत बैठ गई है कि उन्होंने किस तरह से मूव करना है, मूव करना है नेस्ट से, किस तरह से फ्लाई करके सराउंडिंग में जाना है। तो इनकी आदत बन गई। क्यों आदत बन गई? क्योंकि उनके माइंड में एक प्रिंटिंग है, एक स्केच बन गया हुआ है। सो ये सारी की सारी आपस में लिंक्ड है। दिस ऑल आवर एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर। ठीक है। नंबर 2, कंडीशनिंग। हमने एनिमल्स को कोई कंडीशन दी गई है, कंडीशंस। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट बॉक्सेस रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम चिंपैंजी की बात करते हैं। हमने चिंपैंजी को एक रूम में बंद कर दिया और डिफरेंट बॉक्सेस हमने, वुडन बॉक्सेस हमने रख दिए, ठीक हो गया। और सीलिंग के साथ हम लोगों ने चॉइस ऑफ फ्रूट हमने हैंग कर दिए, ठीक है। अब वो चिंपैंजी क्या करेगा? चिंपैंजी डिफरेंट जंप्स लगाएगा दीवार के साथ, विंडो के साथ, एज अ स्पोर्ट, कि वो सीलिंग से जो फ्रूट्स हैं उनको ले सके और उसको खा सके। अब वो लर्न नहीं कर रहा, बेसिकली लर्न नहीं कर रहा। ना ही उसने किसी को देखा है कि वो बॉक्सेस को 1 बाय 1 स्टूल पे रखे एक दूसरे के ऊपर, और फिर उसके ऊपर जाके सीलिंग से फ्रूट ले सकता है। सो दिस इज़ कंडीशनिंग बिहेवियर। हमने उसको कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप, इस कंडीशनिंग को हम लोग रिफ्लेक्स टाइप 1 का भी नाम देते हैं, रिफ्लेक्स टाइप 1। सो रिफ्लेक्शन कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स टाइप 1 में बेसिकली एनिमल्स को कंडीशंस दी जाती हैं कि वो कुछ ना कुछ लर्न करें और एक्शन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस भी शो करें। एंड नंबर 4 टाइप ऑफ लर्निंग बिहेवियर इज़ लेटेंट बिहेवियर। लेटेंट बिहेवियर को हम लोग लेटर से एक वर्ड डिराइव हुआ है जिसको हम लेटेंट का नाम देते हैं। लेटेंट बिहेवियर बेटा ये इमीडिएट लर्निंग नहीं होती, दिस इज़ लेटर। हम एनिमल्स बहुत देर तक इसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जैसे उनको चीज़ समझ आ जाती है तो वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। मैंने आपको चिंपैंजी की एग्जांपल दी है। चिंपैंजी पहले डिफरेंट उसने हैबिट्स शो की हैं, डिफरेंट उसने टेंट्रम्स किए हैं, उसने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं। जब उसने इतनी कोशिशों के बावजूद वो सीलिंग से फ्रूट को नहीं अटेन कर सका, तो फिर उसने ये लर्न किया कि क्यों ना मैं बॉक्सेस को इस तरह से अरेंज करूँ एक दूसरे के ऊपर, और मैं सीलिंग से ईजिली फ्रूट को एक्वायर कर सकूँ। तो वो फिर उसने किस तरह से अटेन किया, दिस इज़ लेटेंट बिहेवियर। तो ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। नंबर लास्ट जो 5 पॉइंट है दैट इज इनसाइट बिहेवियर। इसमें हम साइट करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम डिफरेंट एनिमल्स आपस में इनसाइट करते हैं। एनिमल्स जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से फूड को अटेन कर रहे हैं, वो किस तरह से डिफरेंट एक्शंस को देख रहे हैं, वो वॉक, उनके पेरेंट्स किस तरह से वॉक कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स विंग्स को किस तरह से मूव कर रहे हैं और वो फ्लाई कर रहे हैं। तो ये इनसाइट, वो साइट जो बेसिकली देख रहे हैं, जिस तरह वो देखेंगे अपने पेरेंट्स को वैसे ही वो एक्शन जो वो रिस्पॉन्स को वो शो करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियर। क्या होता है, जो स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, ये चेंज लाते हैं अपनी बॉडी में। और इट्स ऑफ 2 टाइप्स, इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर। इनेट डिपेंड ऑन इनर बिहेवियर, बेसिकली इसको बोला जाता है दिस इज़ नॉट अडॉप्टिव और रिक्वायर्ड, दिस इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इटसेल्फ। ये हमारी जीन्स में, हिस्ट्री में और स्पीशीज़ की हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। और ये सबसे पहले डार्विन ने इंस्टिंक्टिव बिहेवियर को बेटा सबसे पहले इन्वेंट किया था। और इसकी 2 टाइप्स हमने देखी हैं, ओरिएंटेशन एंड रिफ्लेक्सेस। एंड देन फिर हमने लर्निंग बिहेवियर की बात की और इसकी 5 टाइप्स की बात की है विद एग्जांपल्स। आज हम लोगों का 17 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।